टीआईओ से बात की कि कम से कम दिवाली में तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो बोलते कि ऊपर से आदेश से। अरे तुम्हारे ऊपर वाले को भी हम दिखा देंगे अभी कौन सा आदेश निकालते हो तुम लोग। साथियों, जहां पर भी कार्रवाई की बात आती है वहां पर सिर्फ आदिवासियों को, दारू का केस आदिवासियों का बना दो, चालान का केस आदिवासियों का बना दो। अरे हमको क्या 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 कहीं घुंघरू समझ रखा, घंटा वंटा समझ रखा है, जो आए वो बजा जाएगा। साथियों, ये धारणा हमको चेंज करना पड़ेगी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बोली। सुमेर भाई 700 रुपए खर्च करके आए थे, लेकिन करोड़ों की बात बोल के चले गए, तो उनका कई गुना ब्याज वसूल हो गया यहाँ पर। और सारे युवा, जितने भी क्रांतिकारी युवा समाज के लिए काम करते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। समाज के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए डंके की चोट सीने पर हाथ रखकर, सीना ठोक कर अपने लोगों की आवाज बनकर उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। साथियों, उस महिला के बारे में, चमेली बाई के बारे में प्रचारित किया गया, वो तो आदतन अपराधी है। अरे उसके यहाँ कितने टैंकर दारू मिले। आजकल वो पुष्पा मूवी के आधार पे दारू बिक रहे हैं। क्या खाक उखाड़ लिया तुम लोगों ने? गुजरात दारू जा रही तुम्हारे यहाँ से, महाराष्ट्र दारू जा रही तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि तुम अगर ठेकेदारों पे कार्रवाई करने लग जाओगे, तुम्हारी शाम की व्यवस्था कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब चमेली बाई के पास तो 5,000 की बोतल है नहीं, 10,000 की बोतल है नहीं, 25,000 की बोतल है नहीं, 50,000 की बोतल है नहीं, 80,000 की भी बोतल आती जो श्रीदेवी पी के मर गई शायद, वो भी बोतल आती है। ये लोग बड़े बड़े लोग देते हैं, इसलिए इनकी ये गुलामी करते हैं और कार्रवाई सिर्फ हमारे लोगों की करते हैं। लेकिन अभी इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। साथियों, 5वें अनुसूची की भी बात हुई, संविधान की भी बात हुई। मैं पिछली जितनी भी बातें हुई है उस पर गौर नहीं करना चाहता हूं। सब लोगों ने बहुत शानदार बात की है। मुझे समाज के साथ खड़ा होना था और हुआ, और कई लोगों ने मुझे बोला कि 144 से आपके पर कार्रवाई हो जाएगी। हो जाने दीजिए, 11-12 हो गई है, एक और बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और 144 जो यहाँ के कलेक्टर साहब के आदेश से एडीएम साहब ने लगाई है, बघेल साहब ने, पूरे हम पढ़ के आते हैं साथियों, किसने आवेदन निकाला है, क्या क्या निकाला है। और यहाँ पर प्रशासन के कई लोग सिविल ड्रेस में, पानी की जरूरत नहीं है, कई लोग सिविल ड्रेस में, कई लोग खुफिया रूप से हमारे बीच में भी खड़े हैं। खड़े हो जाइए, उनकी ड्यूटी है, हम उनको भला बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन आदिवासियों के चलो साथियों, मुक्ति भाई ये बोल रहे थे कि बिस्तान क्षेत्र में भी आबकारी वाले अभी कार्रवाई कर रहे हैं आदिवासियों पर, तो करिए, हम लोग भी शाम को रहेंगे। और यहाँ पे कलाड़ी का है, अगर हमारा दिमाग खराब हुआ तो आज वहां की सारी दारू गिन लेंगे, क्योंकि सारे लिस्ट में होना चाहिए, है ना। आबकारी के नियम हम लोग भी जानते हैं। अगर वो आबकारी की दुकान जो जिसका ठेका हुआ है, उससे बाहर वो दारू नहीं बेच सकता, लेकिन ये डायरियों के नाम से बेच रहे हैं। एसपी साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, कलेक्टर साहब को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, ठेके पर जो दारू मिलती है उसका जो सरकारी रेट तय होता है, उसी रेट पर दारू बेचना होता है। लेकिन 10 और 20 रुपए, 50 रुपए ज्यादा रेट बनाकर हमारे क्षेत्र के लोगों को बेचा जा रहा है। अगर किसी दुकान पर, आपको महत्वपूर्ण बात बता के जा रहा हूं, अगर किसी दुकान पर आबकारी का जो रेट है, सरकारी जो रेट है, उस रेट से अगर ज्यादा पैसों में अगर दारू बेची जाती है, तो आबकारी विभाग के जो वहां का जो क्षेत्र का जो अधिकारी होता है, उसका एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है। और अगर आप एक क्वार्टर भी लोगे तो आपको बिल देना रहता है उनको, लेकिन बिल कोई नहीं देता है क्या? और अगर 10 रुपए भी ज्यादा दिया है, अगर आबकारी को शिकायत करते हैं तो उस दुकान को सील किया जाता है 12 घंटे के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
अरे यार एक एक चीज बोलो यार, आप बीच बीच में आगे सुनिए। कुछ लोग साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हम लोग किसी भी कार्रवाई को करने के लिए